हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूरोपिया जीके एंड ऐसे। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन मतलब मानव कंकाल यानी 206 हड्डी जो होती हैं। 206 हड्डियों के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये ह्यूमन स्केलेटन जो है फ्रेंड, यानी जो 206 हड्डियाँ हैं वो कौन कौन सी हड्डियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कितनी होती हैं, स्कल हो गया, पूरा मतलब A to Z हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन होता क्या है। ह्यूमन स्केलेटन मतलब मानव कंकाल। सो द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ 206 यानी 206 बोन्स। जो ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन जो होता है स्केलेटन वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें इंक्लूड क्या है, इंक्लूड द बोन्स, स्कल, स्पाइन, वर्टेबल, रिब्स, आर्म्स एंड लेग्स। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। बोन्स आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, refined force with a calcium and specialized bone cell. Most bones also contain bone marrow where blood cell are made up. मेड होता है मतलब बोन मेरो क्या होता है, जहाँ पे हमारा खून बनता है, WBC RBC जहाँ पे बनती है उसी को बोलते हैं बोन मेरो, जहाँ पे हमारा ब्लड जो होता है बनते रहता है, हड्डियों के अंदर ब्लड बनता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ह्यूमन स्केलेटन समझ में आ गया। हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन को विभाजित कितने में प्रकार में किया गया है, डिवाइड कितने प्रकार में किया गया है। तो जो ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो एक्सो स्केलेटन होते हैं। एक्सो स्केलेटन बांटा किस में गया, एक्सो स्केलेटन में, और एक इंडो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन जो होता है वो बाहरी स्केलेटन होते हैं, बाहरी कंकाल होते हैं। एक्सो स्केलेटन को याद रखने का सबसे सिंपल और ट्रिक जो है वो बोन्स होते हैं जो चलने फिरने या फिर दौड़ने या फिर पकड़ने में हमें मदद करते हैं, उसे कहते हैं इस एक्सो स्केलेटन। इंडो स्केलेटन जो होते हैं वो अंदर रहते हैं। इंडो स्केलेटन जो होते हैं वो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, रीब्स वगैरह, तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं इंडो स्केलेटन। इंडो स्केलेटन क्या वर्क क्या होता है, जो हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंडो स्केलेटन। स्केलेटन किससे बना होता है, बोन्स और कार्टिलेज से। बोन्स है यानी हड्डी, और कार्टिलेज यानी बोन्स को हड्डी यानी अस्थि भी बोल सकते हैं, और कार्टिलेज मतलब उपास्थि यानी थोड़ा सा उससे सॉफ्ट होता है, कमजोर होता है। अब हम लोग समझते हैं फ्रेंड, हम लोग समझते हैं बोन में पाया किया जाता है। तो बोन में क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कार्बोनेट पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है और कार्बोनेट भी पाया जाता है। बोन्स हमारा मजबूत क्यों होता है, तो वो कार्बोनेट के कारण होता है। और जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होता है, कमजोर होता है, क्योंकि उसमें कार्बोनेट नहीं पाया जाता। इसके कारण जो होता है कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, जिसको उपास्थि भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बोन्स कितने होते हैं। तो बोन्स 206 हड्डियाँ होती हैं, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो अपेंडिकुलर जितने होते हैं 126 होते हैं। एक्सियल बोन कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो अपेंडिकुलर को हम लोग समझते हैं। अपेंडिकुलर 126 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें हैंड में 60 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमरस एक होता है, अल्ना एक होता है, रेडियस एक होता है, कार्पल कलाई, कार्पल कैसे याद रखेंगे, कलाई कितनी होती है, 8 हड्डियाँ होती है। मेटा कार्पल यानी जो गदोरी होता है वो 5 होता है। फ्लेंजिस मतलब होता है अंगूरी, फ्लेंजिस को कैसे याद रखेंगे, फिंगर कितने होते हैं, 14 फ्लेंजिस कितने होते हैं, 14 याद रखना है। अब हम लोग ह्यूमरस एक हड्डी होती है, और जो अल्ना होता है, जो अल्ना वो जो हमारी सबसे छोटी अंगुली होती है उसी की ओर रहती है अल्ना हड्डी, यही अल्ना हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी की तरफ रहती है। और जो रेडियस हड्डी होती है वो हमारे अंगूठे की तरफ रहता है, इधर। ये रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया, ये दोनों एक एक हड्डियां हो गए। अब कार्पल कार्पल कितने होते हैं, 8 होते हैं, यही कार्पल हो गया। और मेटा कार्पल जो गदोरी होता है वो कितना होता है, 5 होता है। और जो फ्लेंजिस होते हैं, फिंगर जो होते हैं, फ्लेंजिस कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब हम समझ में आ गया। अपेंडिकुलर में कितने होते हैं, हड्डियां होती है 126, जिसमें हाथ में क्या होता है, 60 हड्डी, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हैंड में कितने, 60 हड्डी, 30 हड्डी एक साइड और 30 हड्डी एक साइड। टोटल हड्डी हो गए 60, जिसमें ह्यूमरस रहता है एक, अल्ना एक रहता है, रेडियस एक रहता है, कार्पल 8 रहते हैं, मेटाकार्पल 5 रहते हैं, फ्लेंजिस 14 होते हैं। जो ह्यूमरस रहता है, जो हमारा आर्म रहता है उसी को ह्यूमरस बोलते हैं, उसमें एक हड्डी होता है। अल्ना जो होता है वो जो हमारी सबसे छोटी वाली अंगुली रहती है उधर गया होता है। रेडियस कहाँ जाएगा होता है, जो सबसे बड़ी हड्डी जो जो अंगूठा वाला हड्डी रहता है उसी को रेडियस गया होता है। जो कार्पल होता है, कार्पल जो कलाई होती है उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। मेटा कार्पल गदूरी जिसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। फ्लेंजिस जो होता है वो 14 हड्डी होते हैं। टोटल हो गए 60। जो होता है लेग्स में भी होता है, यानी पैर में भी होता है।
जो हमारा हैंड होता है उसे हम लोग लिम्ब बोलते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। जो हमारा पैर होता है वो लोअर लिम्ब होता है और जो हमारा हैंड होता है वो अपर लिम्ब होता है। तो हमारे लेग्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 60 हड्डियाँ। 60 हैंड में और 60 लेग्स में कितनी हो गई? 120, यानी 120 हड्डियाँ हो गई। बची 6 हड्डियाँ, बाकी की 6 हड्डी भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फीमर बोन एक होता है, पटेला एक बोन होता है, टिबिया एक बोन होता है, फिबुला एक बोन होता है, टार्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फ्लैंजिस 14 होते हैं। सेम प्रोसेस रहता है, बस इसमें पटेला जो हड्डी रहती है वही एक जुड़ी होती है अलग से। तो हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं, वैसे हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो हमारा थाई होता है, जो फीमर बोन होता है, वो एक होता है ये जो बीच वाला है वो पटेला है। पटेला एक होता है। टिबिया जो होता है वो एक होता है। फिबुला जो होता है एक होता है। टिबिया जो बोन होती है वो सबसे चमकीली बोन होती है और इस टिबिया बोन जो होता है उसी के सपोर्ट में फिबुला बोन रहता है। ये फिबुला बोन है और ये टिबिया बोन है। ये होता है टार्सल, ये होता है मेटाटार्सल, ये होता है फ्लैंजिस। होते हैं टार्सल कितने होते हैं? 7 होते हैं। और हाथ में जो कार्पल था वो कितने थे? 8 था, क्योंकि उसमें जो पटेला हड्डी थी उसमें नहीं था, लेकिन इसमें पटेला हड्डी है, जो बीच वाली हड्डी है पटेला हड्डी, इसमें जुड़ गया तो एक हड्डी हो गया, तो इसीलिए टार्सल इसमें 7 हो गया। मेटाटार्सल कितना है? 5 है। फ्लैंजिस कितना है? 14 है। ये आपको याद रखना है। बचा हुआ कितना हड्डी? 6 हड्डी। 120 हड्डी हम लोग कवर कर चुके हैं, 6 हड्डी बचा अपेंडिकुलर में। तो 6 हड्डी जो होता है पेल्विक जो होते हैं 2 हड्डी होते हैं, कैल्विक जो होते हैं 2 हड्डी, और स्कैपुला जो होता है 2 हड्डी होता है। हो गया 126 बोन अपेंडिकुलर फाइनल। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। जो बाकी के जो 6 हड्डी बचे हैं उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो पेल्विक बोन जो होता है वो 2 हड्डी होता है। पेल्विक बोन मतलब होता है जो हमारे कमर के पास जो हड्डी पाई जाती है उसी को पेल्विक बोन बोला जाता है। इसको याद रखने का जो सिंपल ट्रिक है, जो मेल में जो पेल्विक बोन्स पाया जाता है वो थोड़ा सा पतला होता है, और जो फीमेल में पेल्विक बोन्स पाया जाता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है। और जो पेल्विक कवर हो गया फ्रेंड, 2 हड्डी होती हैं पेल्विक। और आता है अब क्लेविकल हड्डी। क्लेविकल बोन्स जो होता है वो जो रेड हैं वो 2 हड्डियां होती हैं। जो हमारे जो रिप्स होते हैं, जहाँ पे खत्म होते हैं रिप्स या फिर स्टार्ट होते हैं रिप्स, वहीं से स्टार्ट होता है क्या? क्लेविकल बोन्स, जो कि 2 हड्डी होते हैं। वो जो रेड होता है उसी को क्लेविकल बोन्स बोला जाता है। अब आता है स्कैपुला जो पखुरा हमारा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। स्कैपुला 2 हो गए। 126 अपेंडिकुलर कवर हो गया। अब आते हैं एक्सियल, जो 80 बोन्स बचे हैं एक्सियल, उसको कवर करते हैं। एक्सियल में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 80, जिसमें बैकबोन कितना होता है? 26। रिब्स कितने होते हैं? 24। स्टेरनम होता है 1, और हेड जो होता है 29। अब हेड जो होता है हमारा पूरा जो गला से ऊपर होता है उसी को हेड बोलते हैं। अब हेड में आता है स्कल कितने होते हैं? 22 बचे। हेड से कितने? 7 हड्डी बचे। अब स्कल में भी जो हमारा फेस होता है उसमें 14 हड्डी पाए जाते हैं, और जो क्रैनियल होता है यानी जो हमारे बाल के तरफ की जो हड्डी पाए जाते हैं उसमें 8 हड्डी पाए जाते हैं। ये स्कल का हो गया पूरा, ये स्कल का हो गया। अब बचे हैं हेड हेड में टोटल बोन्स पाए जाते हैं 29। स्कल में कितने हो गए? 22 स्कल में हो गए, बचे 7 हड्डी। तो स्कल में कभी भी कान का जो हमारा हड्डी होता है वो स्कल में काउंट नहीं होता है। तो हमारे कान में कितने हड्डी होते हैं? 3 एक कान में 6 हड्डी हो गए। और एक हायोड होता है। हायोड जो होता है हमारे जो जहाँ से बियर्ड्स खत्म होते हैं, एंड होते हैं, वही हायोड हड्डी रहती है। हायोड हड्डी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बैकबोन कितने होते हैं? 26। रिब्स कितने होते हैं? पसलियाँ जो होती हैं वो 24 होती हैं। स्टर्नम एक होता है जो हमारा यहाँ छाती के बीच में रहता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसको वो एक हड्डी होता है। हेड जो होता है 29 हड्डी होता है। हेड में ही स्कल होता है, उसमें 22 हड्डी होता है। बचा कितना हेड से? 7 हड्डी। 60 हड्डी जो बता उसमें कान जो होता है 6 हड्डी हो जाता है, एक हायोड हो जाता है। 60 हड्डी कवर। स्कल में पाया जाता है फेस में स्कल मतलब होता है मानव खोपड़ी। अब जो फेस होता है उसमें 14 हड्डी पाया जाता है, और क्रेनियल में, और जो क्रेनियल होता है उसमें 8 हो गया। एक्सियल कवर हो गया। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। पेंडिकुलर का स्ट्रक्चर ये हो गया। एक्सियल का स्ट्रक्चर में हम लोग मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22 हड्डी पाया जाता है मानव खोपड़ी में। जो मानव खोपड़ी में ही पाया जाता है फेस में कितना? 14। और क्रेनियल में कितना? ये जो ऊपर का हिस्सा है उसमें क्रेनियल, इसी को क्रेनियल बोलते हैं, उसमें 8 हड्डी पाई जाती हैं। जो हायोड रहता है इसी को हायोड बोलते हैं, इसी को हायोड एक होता है। जहाँ जब फांसी लगाया जाता है तो हायोड हड्डी जो होती है टूट जाती है। जब हायोड हड्डी टूट जाती है तो डेथ हो जाता है। तो उसी के, और ये जो इतना होता है ये होता है रीब कितना
होता है 24 होता है। ये जो वर्टेबल कॉलम होते हैं, वर्टेबल कॉलम जिसको हम लोग बैकबोन या फिर रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वर्टेबल कॉलम को या फिर बैकबोन बोल सकते हैं, उसमें कितने हड्डी पाया जाता है? तो 26 हड्डी पाया जाता है। एक्सियल कवर हो गया, अपेंडिकुलर कवर हो गया। अपेंडिकुलर में कितनी हड्डी पाई जाती है? 126। एक्सियल में कितने पाया जाता है? तो 80। अब हम लोग फ्रेंड स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको वन शॉट में रिकॉल करते हैं। यानी जो एक्सियल बोन और जो अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, इसको हम लोग वन शॉट में रिकॉल करने जा रहे हैं। में अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अपेंडिकुलर में क्या क्या आते हैं? अपेंडिकुलर में जो हैंड होता है हमारा, अपेंडिकुलर बोन्स होता है वो दौड़ने में, पकड़ने में, किसी भी चीज़ को मदद करता है। तो अपेंडिकुलर बोन्स में जो हमारा हैंड होता है उसमें 60 बोन्स हो जाएंगे। ह्यूमरस एक हो गया, अल्ना एक हो गया, रेडियस एक हो गया, कार्पल जो कलाई होता है 8 हो गया, मेटाकार्पल जो गदोरी होता है वो 5 हो गया, फ्लेंजिस जो होता है वो 14 होता है। 60 बोन्स इधर कवर हो गए। और जो सेम प्रोसेस लेग्स में भी होता है, ये लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हो गया, यानी हाथ का कवर हो गया 60। और जो पैर में होता है उसमें भी 60 होता है, 120 हो गए। तो जो हमारा पैर होता है, लेग्स में होता है, क्या होता है? तो जो हमारा थाई होता है, फीमर हो गया एक, पटेला एक हो गया, टिबिया एक हो गया, फिबुला एक हो गया, टार्सल 7 होते हैं, मेटा टार्सल 5 होते हैं, फ्लेंजिस 14 होते हैं। इसमें 60, इसमें 60, 120 हड्डी कवर हो गया। और जो 6 हड्डी बचा वो होता है पेल्विक, क्लेविकल और स्कैपुला। 6 हड्डी 126 ये हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन डायग्राम कवर। और होता है एक्सियल आता है। अब एक्सियल को हम लोग समझते हैं। एक्सियल में पाया जाता है 80। एक्सियल में कितने पाए जाते हैं? 80 बोन्स। तो एक्सियल को हम लोग समझते हैं। एक्सियल में हमारा जो होता है बैक बोन, यानी जो वर्टेबल कॉलम होते हैं उसमें 26 बोन पाए जाते हैं। रिब्स जो होता है वो पसली जो होती है रिब्स, उसमें 24 बोन पाया जाता है। स्टर्नम एक होता है। और हेड में कितने पाए जाते हैं? 29। ये हो गया 80 कवर। अब हेड जो होता है, हेड में क्या पाया जाता है? मानो खोपड़ी, यानी स्कल में कितने होते हैं? 22। यानी ह्यूमन स्कल जो होता है, ह्यूमन स्कल में ही फेस को पाया जाता है। यानी हमारा जो फेस है उसको, फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 कवर। अब हमारा जो स्कल होता है उसमें कान की हड्डी को काउंट नहीं किया जाता। कान की हड्डी कितनी हो गई? 6 हड्डी हो गए। और एक हायोड रहता है वो हो गया 7। 80 एक्सियल कवर। So thanks for watching this video and also don't forget to subscribe our channel.